चलो इधर समझो। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, बहुत दुख है ज़िंदगी में तो लोग के। सब ठीक ठाक है ना जी? बीच में चमक रहा होगा तो लोग समझ जा रहा। चमक रहा है ना? देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वगैरह जी, इसका एक ही शून्यक होता है जिसका नाम है अल्फा। अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई के ए। इतना पढ़ चुके हैं। द्विघात का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, है ना जी? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग पढ़े थे माइनस बी बाई के ए। माइनस बी बाई के ए। अगर इसको हिंदी में बोलना होगा तो माइनस यक्स का गुणांक, किसका गुणांक जी? यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही ना जानते थे हम लोग? बोलो। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? सी बाई ए। क्या होता है? ये होता है अचर पद। अचर कल जो है ना यहाँ पे गुणांक लिखवा दिए थे पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में मतलब ध्यान नहीं दिए। अचर का गुणांक क्या होगा? डायरेक्ट अचर लिखते हैं इसको ना। अचर हो जाएगा अचर बटा के यक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक जी? कल इतना पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बाई के सी। इतना पढ़ लिए थे ना। अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, ये भी होता है माइनस बी बाई के सी। इतना पढ़ा दिए थे तुम लोग को। इसके बाद क्या पढ़ाए थे? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी माइनस सी बाई ए। यही बताए थे ना। अगर द्विघात बहुपद के दो शून्य दिया हो और आपसे द्विघात बहुपद पूछे कि द्विघात बहुपद होता क्या है, उसके लिए एक व्यापक सूत्र लिखवाए थे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मूलों का योग। क्या? मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हिंदी में मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या? गुणन। बस यही तो याद रखना था। द्विघात बहुपद में जो चर होता है इसका सबसे बड़ा घात जो होता है 2 होता है, इसलिए इसके दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। अब हम लोग त्रिघात को समझ लेते हैं, ठीक ना जी? हेडिंग डाल दो त्रिघात। त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध, ठीक है जी? किसमें? त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध, ठीक है? चलो देखो त्रिघात को समझो। चलिए जी लड़के त्रिघात को देखिए इधर। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लो। पहले लिख लो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तुम लोग यहाँ लिख लेना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यू ना जी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया ना जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बराबर जीरो डालेंगे तो समीकरण हो जाएगा। यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यही होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। अब सब लोग कलम कापी रोक इधर समझिए। त्रिघात बहुपद में जो चर है एक्स, इसका सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 3। तभी तो त्रिघात कहलाएगा। जब इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। तो शून्य कल बताए थे शून्य क्या होता है, ठीक है ना? कल शून्य क्या बताए थे कि इस बहुपद में यक्स का मान क्या रखे? इस बहुपद में यक्स का मान क्या रखे कि पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। वही इसका क्या कहलाता है? शून्य का मूल कहलाता है, ठीक ना जी? तो त्रिघात बहुपद कितने शून्य? 3। कितने मूल? 3। या शून्य कहो या मूल कहो, दोनों के दोनों बराबर है। बैठ जाओ लड़की, कहीं बैठ जाओ, जल्दी जगह देखो, बैठा लो बाबू। चलिए ठीक है, इधर देखो।
तो यक्स के मान, यक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, यक्स को हम लोग शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? यक्स के मान को शून्य के मूल बोलते हैं। तो यहाँ पे यक्स के कितने मान हो सकते हैं? एक ठो को अल्फा, एक का मान बीटा और एक का मान गामा मानते हैं, क्योंकि त्रिघात है। तो त्रिघात के कितने शून्य? 3, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, है ना जी। अब देखो इसमें कुछ बातें याद करना होता है। अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई के ए, माइनस बी बाई के ए। अगर इसे हम जो हिंदी में कहें तो माइनस बी कहाँ? यहाँ ना जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस बी किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में ए किसका गुणांक है? एक्स क्यूब का गुणांक ना जी। तो एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है ना, एक्स क्यूब का गुणांक। एक तो ये हो गया। बोर्ड पे चमक रहा है ना? बोर्ड पे एक भी नहीं लुक रहा है। चलिए ठीक है, जो समझने वाला है समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुंह से तो बोलिए दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना जी। देखो इसमें इसका गुणा किया है, इसमें इसका गुणा किया है, इसमें इसका गुणा किया है, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई के। क्या होता है जी? सी बाई के ए। अगर इसे हिंदी में बोलना होगा तो कहिए सी सर जी ये में ना है। तो यह जो है किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। किसका गुणांक जी? बटे में आप तो लोग बताओ। ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक हो गया ना, एक्स क्यूब का गुणांक। बोलो जी, है भी एनी प्रॉब्लम, समस्या है कोई? हो गया ऐसे करो। देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, दिखाई दे रहा है तुम लोग को लड़का? एक इसमें और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस डी बाई के, माइनस डी बाई के। कहिएगा सर जी माइनस डी बाई के, माइनस डी नहीं, डी ना है जी, माइनस डी बाई के ए हो गया जी, माइनस डी बाई के ए। तो ये डी किसके जगह पे है? अचर के जगह पे है। तो लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो गया है ना। तो ये सर जी माइनस तो लग रहा है सूत्र से आया है, माइनस किससे आया है? सूत्र से। और डी जो है अचर है, इसको अचर बटा के ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। क्या जाएगा जी? कभी कभी देखो क्या करता है कि कभी कभी आपको त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक दे देगा, त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक कहेगा भैया आप त्रिघात बहुपद बना के दिखाइए, ठीक है ना जी। तो अगर आपको त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक दे दे और आपसे त्रिघात बहुपद पूछे तो यहाँ पर लिख लेना त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर। ये होता है एक्स क्यूब, क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया ना, माइनस इसे लिखा जाता है किसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, क्या? प्लस, फिर क्या डालेंगे हम लोग? अब इसके बाद आएगा ई वाला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा। फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा? लास्ट में ये आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघात बहुपद। क्या हो गया जी? ये होता है, या फिर इसमें किसी नियतांक का सभी पदों में गुणा कर देंगे, इसमें किसी नियतांक का सभी पदों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जैसे अगर इसे हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसी को ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तो ऊपर वाला है, किसी नियतांक से भी गुणा कर दीजिएगा ना, किसी नियतांक से भी गुणा कर दीजिएगा, यानी हम के से भी गुणा कर देंगे तो भी ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। क्या होगा जी, त्रिघात। तो लिख लीजिए, ये लिखना, ये देखो त्रिघात बहुपद का क्या होता है, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इस रूप में होता है। ये भी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आपको तीनों शून्यक दे दिया जाएगा तब। ठीक ना जी, पता नहीं यहाँ पर क्या लिखना है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, और यहाँ पर भी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आपको त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक दे दे। ठीक है ना जी, चलिए थोड़ा सा इसे उतार लीजिए। अब आगे देखो, सब लोग लिख लिए तो मिटा ले देना। चलो ठीक है, केवल हाँ कहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलना पाप है। बचपन में हम लोग बोला करते थे। चलो जी इधर देखो, एक और थ्योरी समझ लो। यदि तुम्हें जो है y बराबर px का ग्राफ दिया हो, y बराबर किसका ग्राफ दिया हो, मान लेते कि तुम्हें y बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का ग्राफ दिया है। मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी, मान लेते हैं कि तुम्हें y बराबर इसका ग्राफ दिया हुआ है। अगर y बराबर आपको px का ग्राफ दिया हो और पूछे कि शून्यकों की संख्या बताए, शून्य को क्या बताए, देखो ऐसे तो y बराबर इसका ग्राफ खींचा भी जाता है, y बराबर इसका ग्राफ खींचा जाता है, लेकिन ये ग्राफ खींच के करिए का, आपको 10 में इसका काम ही नहीं है। 10 में ये 10 में ग्राफ एक कोई भी नहीं करता है। ग्राफ आपसे आएगा रैखिक समीकरण वाला, 2 4 वाला रैखिक समीकरण का, जो अगला चैप्टर में पढ़ना ही है। तो इस ग्राफ को सीख कर हम लोग करेंगे का, है कि नहीं है। यह इंटर का सिलेबस है, बोर्ड में ये नहीं आता है, बिहार बोर्ड में कभी भी नहीं आया है। इसका ग्राफ बताइए, ठीक ना जी। इस ग्राफ आपको दे देगा, कहेगा शून्यक बताइए, तो केवल हम लोग उतना ही समझते हैं। तो अगर y बराबर px का आपको क्या दिया हो ग्राफ, y बराबर किसका ग्राफ दिया हो, px का, तो जो ये यक्स है ना, जो यक्स है, यानी ग्राफ जो है यक्स अक्ष को जितने बार काटेगा, ग्राफ जो है यक्स अक्ष को जितने बार काटेगा, यही इनके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। मान लेते हैं कि y बराबर px का ही कोई ग्राफ दिया है, ये कोई ग्राफ दिया है, पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, तो भैया ये जो ग्राफ है यक्स अक्ष को कितने बार कटा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो शून्यकों की संख्या 4। अगर यही ग्राफ आपको यक्स बराबर पी वाई का दे दे, यक्स बराबर किसका दे दे, पी वाई का, तो अब जो ये ग्राफ है, अब ये जो ग्राफ है वाई अक्ष को जितने बार काटेगा यही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे कितने बार काट रहा है वाई अक्ष को, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष। अब कितने बार काट रहा है जी, 1, तो शून्यकों की संख्या 1। अगर ये वाला रहेगा तो 4, है ना जी। 1 2 और उदाहरण से बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए तो, एक 2 3 4 5, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए तो, 0 हो जाएगा। इसमें शून्यकों की संख्या बताइए तो, 2 बार ना जी, 1 बार यहाँ 1 बार, और इसमें शून्यकों की संख्या बताइए तो, कहाँ जी, अच्छा हाँ सॉरी, ये तो वाई अक्ष है ना जी, 1 ही बार होगा इसमें। इसमें बताइए तो, एक सच को केवल 1 बार काट रहा है मूल बिंदु पर, इसलिए इससे कितने शून्य होंगे। आपके बुक में कुछ दिया हुआ है उसमें बता देते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे इस बुक में दिया हुआ है, कौन सा पता नहीं किस प्रकाशन का बुक है। चलिए इसमें आपको बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, ठीक है ना जी। आशा करते हैं कि तुम लोग बता दोगे। आपके पेपर में 1 नंबर खाली सवाल अभी करता है, इससे और कुछ नहीं आता है, खाली 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है बस। चलो इसे बताओ तो, पहले एक ग्राफ ऐसे दिया है और पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, शून्यकों की संख्या वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ है, और एक ऐसे दिया है शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। एक ऐसे दिया है, शून्यकों की संख्या बताइए,
एक टच तो किया है ना, तो भी एक हो जाएगा। यहाँ भी शून्य की संख्या एक हो जाएगा, यहाँ भी शून्य की संख्या एक, यहाँ भी शून्य की संख्या एक। यहाँ पे बताइए तो ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताइए तो ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, 0। ये शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला बताइए आप, अगला जो ऐसे दिया है ग्राफ, ये हो गया x अक्ष, और कुछ ऐसे दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। यानी x अक्ष को जितने बार काटेगा वही हो जाएगा क्या, शून्यकों की संख्या। कितना हो गया ना। चलो आज हम कुछ द्विघात बहुपद ले लेते हैं। आप एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखिए। अब हम लोग रिवीजन कुछ कर ले। आगे कुछ लिखो, सवाल लिखो तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, शून्यक निकाले तथा शून्यकों के बीच संबंध बताए, तथा शून्यकों के बीच संबंध बताए, तथा शून्यकों के बीच संबंध बताए। कितना है बोलो तो जी। एक सवाल हम बना दे रहे हैं, बाकी सब आप बनाइएगा। कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। क्या निकालना है जी हमें, अगर शून्यक निकालना है, हल्ला ना करो लड़के, हल्ला ना करो। अगर शून्यक निकालना है तो किसी बहुपद का शून्य कब मिलता है, जब बहुपद बराबर 0 कर लेते हैं। शून्य क्या कहता है कि x का मान क्या रखे कि पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो या का किसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। मध्य पद तोड़ के हमें शून्य निकालना है। मध्य पद को तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और इसके गुणांक को 8 में डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो कितना में मिलेगा, माइनस 8x स्क्वायर। इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करना है, कितना देगा, माइनस 8x स्क्वायर। अब मध्य वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। मध्य वाले पद को कितने भाग में, ठीक ना जी। और इस प्रकार से तोड़ना है हमें, इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, गुणा करने पर माइनस 8x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 2x। तो देखिए पहले से तो ऊपर से क्या है, ऊपर से x स्क्वायर है माइनस, ओके ना जी, 4x और प्लस 2x लिख सकते हो। हाँ 4x में 2x जोड़ देंगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा, और 4x में इसका गुणा करेंगे देखो तो माइनस प्लस माइनस, 4 दूना के x गुणे x, आगे उतना। चलिए और ऊपर से उतार देंगे माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 ठोको 1 में ले लीजिए और 2 ठोको 1 में ले लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक ना जी। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं जी। यहाँ भी x माइनस 4 बच गया, यहाँ भी x माइनस 4 बच गया। जब कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने यहाँ पे कॉमन ले लिया है ना, कॉमन लेने के बाद यहाँ भी x माइनस 4 बच गया और यहाँ भी x माइनस 4 बच गया, इन दोनों जगह बराबर वैल्यू मिल गया। इसका मतलब कि मध्य पद हम सही तोड़े हैं, मध्य पद क्या किया है, सही तोड़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो एक बार x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 2, बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो
x बराबर 4 मिल गया, यानी एक मूल इसका 4 होगा, यानी अल्फा बराबर कितना मिल गया 4, और यहाँ x बराबर मिल जाएगा -2, है ना जी, यानी बीटा बराबर कितना मिल गया। देखो ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो दोनों को x ले इंडिकेट करेगा ना, तो थोड़ा से पहचानने में अजीब होगा कि कौन सा x का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना जी। अगर इसी को हम अल्फा लिख दिए तो पता चल गया वो जो उस x का मान कर रहे थे जिसका मान 4 आया था, और बीटा का अगर हम बात कर दिए तो कहेंगे अच्छा उस x का मान कर रहे हैं जिसका मान -2 आया था, ठीक ना जी। तो इसलिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान कितना आ गया 2। अब हमें सत्यापन करना है, अब हमें क्या करना है सत्यापन करना है। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर यहाँ पर लिख देना सत्यापन, मूलों का योग बराबर, है ना जी, मूलों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना आया है 4, अल्फा का मान कितना आया है, और बीटा का मान और माइनस बी का मान कितना है -2 है, और ए का मान कितना है, जिसका कोई नहीं उसका दाता राम 1 है, कितना है जी 1। यहाँ देखिए ये जगह 4 + -2, ए माइनस प्लस हो गया जी, यानी 4 में से 2 घट जाएगा 2, 2 बराबर 2, मूलों का सत्यापन हो गया। जो दिया हुआ था कि मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1 होता है, ए होता है, इसका सत्यापन होगा कि नहीं हो गया। अल्फा प्लस बीटा का भी मान 2 आया है और -b/a का मान भी कितना आया है 2 है। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल बराबर होता क्या है इसी प्रकार लिख लेना, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है c/k। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2, सी का मान कितना है भाई -8, ए का मान कितना है 1, तो आ गया -8 बराबर -8 हो गया सत्यापन। चलिए इसे थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर एक सवाल बोल रहे हैं और आप बना के दिखाइएगा, ठीक है जी। एक ठो सवाल दिए तो लोग उसमें नाटक करने लगा। चलो बोलो कितना है, एक लोग बोला खाली लिखो, तो इसे लिख लो सवाल के ऊपर। दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल, दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल बताएं। दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपदों का शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल बताएं। आपको शून्यकों का योग यानी आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर बताना है, और क्या बताना है अल्फा इंटू बीटा बराबर, जल्दी जल्दी करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर बताना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर बताना है। चलिए बताइए। ठीक है चलिए आगे देखिए। मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a, -b/a ना जी। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और माइनस तो सूत्र से है, माइनस किससे है, और b का मान है कितना 8, और a का मान कितना है a और b पचा जाता है ना जी। a होगा ax² प्लस bx और प्लस c, तो c की जगह पर 2, b की जगह पर 8, a की जगह पर 2, है ना जी। तो ये आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/k, c/k ना जी। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है जी, और a का मान कितना है जी, तो कितना आ जाएगा 0,
कैसे करता है जी? एक आ गया ना, इतना उतार लीजिए। जस्ट इसी सवाल में इसका मान बताइए, 1/α प्लस 1/β का मान बताइए। सवाल यही रहेगा और आपको बताना है 1/α प्लस 1/β का मान बताइए। वन बटा के अल्फा प्लस 1/β का मान बताना है। चलो जी, 1/α और 1/β का मान बताना है। आपको बता चुके कि 1/α प्लस 1/β का मान क्या होता है? -b/। अगर जिन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा उन्हें देख लो, नीचे देख लो जी। 1/α प्लस 1/β, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या मिलेगा? बीटा। और बीटा से बीटा में कट जाएगा, क्या मिलेगा? अल्फा। और ये हो गया मूलों का योग ना जी। मूलों का योग बराबर होता है -b/k। और नीचे दिया है मूलों का गुणनफल। क्या दिया है? मूलों का ये होता है c/a। और a से a कैंसिल आउट और डायरेक्ट हो जाएगा -b/k/c। ठीक ना जी? तो इतना तो देखो, अगर हमें पेपर में आएगा, बिहार बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में, तो डायरेक्ट आपको -b/c याद रखना है और डायरेक्ट -8 हो जाएगा। -8 में 2 का भागा दे देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक ना जी? और -4 पर आपको टिक लगा देना है। ठीक ना जी? आपके फेयर में बनाने के लिए ऐसे कर लो ताकि आपको कि क्या रहे, ख्याल रहे, ताकि ख्याल रहे कि -b/c कहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है जी? चलो, तो माइनस हो गया। b का मान कितना है? 8 है। और c का मान कितना है? 2। और ये आ जाएगा -4, ताकि तुम लोग को ख्याल रहे। क्या रहे? ख्याल रहे, फेयर में ख्याल रहेगा। चलिए आगे सवाल लिखिए एक ठो। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक 2 एवं -6 है। 2 एवं -6 है। 2 एवं -6 है। 2 एवं -6 है। आपको द्विघात बहुपद बताना है जिसके 2 शून्यक दे दिया है। 2 एवं -6। 1 मिनट का समय है, जल्दी करके दिखाओ। ठीक है ना जी? जल्दी करिए। देखो जी, इधर देखो। आपको इधर देखिए, आपको क्या क्या दे दिया है? अल्फा बराबर 2 दे दिया है और बीटा बराबर, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा जी? कहिए सर जी। अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -6। ये टोटली मिला के -4 दे देगा। कितना? -4। ठीक ना? और जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? कैसे? टेंशन नहीं लेना है। अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -6 है, यानी ये -12 हो जाएगा। है ना जी? तब आपको पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है जी? x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भैया? -4। तो यहाँ -4 रख देंगे इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? -12। तो यहाँ पर -12 रख देंगे। बोलो जी, अगर 2 कदम आगे बढ़ेंगे हम लोग, कब कदम? x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 4x और प्लस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है? यही था तुम्हारा द्विघात समीकरण जिसके मूल इतना इतना थे। ठीक है? चलिए उतार लीजिए और अगला बना के दिखाइए। अगला बना के दिखाइए। इसमें एक और शून्यक है। एक और शून्यक है। 2/3
एवं -1/4 ये दे दिया है आपको। द्विघात समीकरण के 2 शून्य दे दिया है। कौन कौन सा? 2/3 एवं -1/4 और आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ये 10 क्लास में 2 नंबर का सवाल आता है। हल्ला ना करो, हल्ला ना करिए। ये 10 क्लास में कितने नंबर का सवाल आएगा? कि आपको द्विघात बहुपद के 2 शून्य दे देगा और आपसे द्विघात बहुपद बनाने को कहेगा। ठीक है ना जी? तो यहाँ से कुछ बातें जो मिटाने लायक है मिटा देते हैं। इधर देखो, आपको अल्फा बराबर कितना दिया है? अल्फा बराबर बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा निकल रहा है ना जी। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? 2/3 प्लस -1/4 हो जाएगा जी। अब बताइए क्या होगा ये? इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? 12। कितना आएगा जी? 12 हो जाएगा। तो ये जाएगा कितने बार में? 8 बार में, और ये चल जाएगा आपका 3 बार में। तो आपका आ गया 5/12 आ गया है। मूलों का गुणनफल बराबर कितना होगा? मूलों का गुणनफल एगो 2/3 है -1/4। ये कितना दे देगा? -1/12 ना जी। -1/12 कटाइएगा मत, कटाने में थोड़ा सा दुख होगा, हम जानते हैं दुख होगा ना। -2 कितना आ जाएगा? 12 हो गया। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो यही हुए करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी? 5/12 इंटू 5/12 हो गया, इंटू x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? -2/12। थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो x² माइनस 5/12x है ना जी, और -2/12। समस्या ये है कि जो 12 है ना हमें बड़ा दुख पहुंचा रहा है, बड़ा हमें खटक रहा है। 12 क्या हो रहा है? खटक रहा है। तो हम सभी पदों में 12 से गुणा कर देंगे। सभी पदों में किससे गुणा कर देंगे जी? 12 से गुणा कर दो। ऊपर बनाए ना जी, यानी ऊपर देखो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी पदों में। किसमें? x² में -5/12x माइनस 2/12। तो देखो क्या होगा, 12 का x में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा x²। 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12 गुणे 5/12 करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। क्या मिलेगा हमको? -5। उसी प्रकार से 12 से 12 कैंसिल आउट, ये 2 मिल जाएगा। अब कितना सुंदर लग रहा है? नहीं सुंदर लग रहा है? 12x² माइनस 5x माइनस 2 है कि नहीं है? इससे तो अच्छा ही लग रहा है वो। चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्ते।